हेलो फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का टॉपिक देखेंगे, जिसका पहला है 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का क्या होता है? किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। योजनाएं कितने भी साल की हो सकती हैं, चाहे वो आपको 1 साल का 1 ईयर, 2 ईयर, या 5 ईयर, 7 ईयर, या 10 ईयर, या 15 ईयर, उसके हिसाब से जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये आपको 5 सालों के लिए बनाई जाती है। किस लिए बनाई जाती है? देश की आर्थिक वृद्धि के लिए, आर्थिक विकास के लिए। कहने का यहाँ पर ये है, आर्थिक विकास को, आर्थिक जो विकास है उसको तीव्र गति से करने के लिए, तीव्र गति से हो और सुव्यवस्थित हो, उसके लिए आपको योजनाएं बनाई जाती हैं। ये आपको पंचवर्षीय योजना हो सकती है या 15 वर्षीय हो सकती है। जो ये पंचवर्षीय योजना है, ये सब प्रथम आपको जोसेफ स्टालिन नामक व्यक्ति ने दिया था। ये आपको 1928 में दिए थे। ये आपको सोवियत संघ, जो प्रेजेंट में रसिया है, वहाँ के से भारत में 1944 में, कब 1994 में बहुत सारे उद्योगपति मिले और एक नियोजित विकास के लिए एक रूपरेखा बनाए, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉम्बे प्लान। यहाँ से शुरू होता है भारत में नियोजित आर्थिक विकास की योजनाएं। भारत जब आजाद हुआ, कब हुआ? 1947 में, 1947 में आजाद हुआ। उसके बाद भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित आर्थिक विकास के लिए एक योजना शुरू की गई। वो थी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, ये आपको इसको बनाने के लिए एक आयोग बनाया गया था, उसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग का गठन आपको 15 मार्च 1950 को किया गया है। अब देखते हैं योजना आयोग। जो योजना आयोग है, इसके जो अध्यक्ष होते थे, ये आपको प्राइम मिनिस्टर होते थे, प्रधानमंत्री, एक इसके उपाध्यक्ष होते थे। इसके लास्ट उपाध्यक्ष आपको मोंटेग आवालिया थे। 2014 में, 13 अगस्त 2014 को इस संस्था को, इस आयोग को भंग कर दिया गया। इसकी जगह पर एक नई थिंक टैंक बनाया गया, वो थी नीति आयोग। नीति आयोग का गठन किया गया आपको कब? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग क्या है? थिंक टैंक है। देश के आर्थिक विकास को रूपरेखा देने के लिए ये आपको बनाई गई थी, जिसका अर्थ होता है नेशनल नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हिंदी अर्थ हुआ राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके ये जो नीति आयोग है, इसने जो 3 मॉडल प्रस्तुत किए हैं। 3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए, एक 7 साल के लिए, एक 15 साल के लिए। 3 योजनाएं प्रस्तुत की। ये था जो 7 ईयर वाला है, 7 ईयर वाला, ये लघु, ये मध्यम है, ये आपातकालीन मतलब लघु, ये दीर्घकालीन था 15 ईयर वाला। चलिए देखते हैं आप पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास क्या है। जो अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 50 के दशक में, कब 1940 से लेकर 50 के लिए
इसको जन समर्थन प्राप्त हुआ। भारत में 1944 में, इंडिया में, भारत में 1944 में उद्योगपतियों की मीटिंग हुई, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इसका क्या है, भारत की स्वतंत्रता के बाद नियोजित विकास को देश के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। जोसेफ स्टॉलिन, कौन? जोसेफ स्टॉलिन ये आपको सर्वप्रथम 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था सोवियत संघ में। इसके बाद क्या है, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने की मतलब स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना को एक श्रृंखला चली थी। वो कब से कब तक थी? 1950 से लेकर 2017 तक। देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा। मतलब जो सरकार होती है वो बजट बनाती है। बजट में क्या होता है? दो तरह का होता है, एक योजनागत, दूसरा होता है गैर योजनागत। जो गैर योजनागत होता है उसमें आपको दैनिक कार्यों से संबंधित खर्च होते हैं। इसमें योजनागत क्या होता है, नियोजित रूप से योजना बनाकर इसमें खर्च किया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं को सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए, क्या करें, 5 वर्षों के लिए आमदनी और खर्च की योजना होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बजट को 2 भागों में बांटा गया है, गैर योजना बजट और योजना बजट। गैर योजना बजट सालाना दैनिक मदों में खर्च किया जाता है। योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है। अब क्या है, 1951 से लेकर 2017 तक पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। 2014 में 13 अगस्त 2014 को इसको योजना आयोग को खत्म करने की घोषणा की गई और 1 जनवरी 2015 को उसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने और क्रियान्वित करने का कार्य योजना आयोग का है। किसका? योजना आयोग। जिसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। जो योजना आयोग है, इसके जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री, पीएम, एक उपाध्यक्ष होते थे और कुछ सदस्य इसके होते थे। 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक से प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए। कौन कौन? 3 साल का एक्शन प्लान, 7 वर्ष का एक्शन प्लान और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं पहला पंचवर्षीय योजना। कौन? प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये आपको 1951 से लेकर 1956 तक लागू किया गया। इसमें आप ये जो मॉडल था, इसको हेरोल्ड डोमर मॉडल पर लागू किया। इसमें आपको कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था। कृषि क्षेत्र पर इसमें क्या किया गया था? बल दिया गया था। इसके अंतर्गत 5 IIT की स्थापना की गई। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो था आपको 2 लक्ष्य, विकास दर का लक्ष्य जो था 2.1% था। कितना? 2.1% लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन जो वास्तविक हुआ था विकास दर, वो आपको 2.1% से ज़्यादा 3.6% विकास दर इस 5 सालों में दर्ज की गई थी।
अब देखते हैं इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशक मतलब 20 सालों तक धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध के लिए भारी निवेश किया गया। उसके अलावा ये जो था मॉडल, ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जिसमें कि बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया था। जो हेरोल्ड डोमर मॉडल है उसमें सेविंग पर ज़्यादा बल दिया गया था। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT की स्थापना की गई। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त किया गया वास्तविक जो विकास दर था वह 3.6% था। ये रहा पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखते हैं दूसरा पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये आपको ये आपको 1956 से लेकर 1961 तक लागू किया गया। इसमें ये जो था पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था, के नेतृत्व में बनाया गया था। इसमें औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। इस पर औद्योगिकरण और सार्वजनिक निवेश पर जोर दिया गया। सार्वजनिक निवेश पर बल दिया गया। इसमें एक काम ये किया गया था कि जो अपना घरेलू उद्योग था उसको बचाने के लिए आयात शुल्क आधारित किया गया था। आयात शुल्क को अध्यारोपित किया गया था। इसमें जो विकास लक्ष्य रखा गया था वो आपको 4.5% था, लेकिन जो वास्तविक विकास दर हुआ वो इससे कम हुआ था। वास्तविक कितना हुआ था? वास्तविक आपको 3.6% हुआ था। नहीं सॉरी, इसमें 4.27% हुआ था। लक्ष्य कितना था? 4.5%, लेकिन जो वास्तविक हुआ वो थोड़ा सा कम हुआ था, 4.27%। अब देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया है। ये एक अर्थशास्त्री थे। इसके अलावा इसमें त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर बल दिया गया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अध्यारोपित किया। जो लक्षित वृद्धि दर था वो 4.5%, जो वास्तविक हुआ 4.27%। ये रहा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब तीसरा देखते हैं। ये आपको थर्ड, ये आपको 1961 से लेकर 1966 तक रहा। इसी समय भारत और चीन में युद्ध हुआ था 1961 में, और भारत और पाक का युद्ध हुआ था 1965 में, जिसके कारण इसका जो विकास दर लक्ष्य रखा गया था उससे कम हुआ था। इसमें क्या हुआ? इसमें कृषि और गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया। कृषि और गेहूं के उत्पादन पर बल दिया गया था। इसी समय पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई थी। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य कितना था? लक्ष्य जो था 5.6% रखा गया था। लक्ष्य 5.6%, लेकिन जो वास्तविक वृद्धि दर हुई थी वो आपको 2.4% हुई थी।
ये वास्तविक थी। इसमें पंचायत चुनाव पर देखते हैं कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना में राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण के लिए राज्यों को माध्यमिक और स्कूल शिक्षा पर उत्तरदायित्व सौंपा गया। जमीनी स्तर पर अर्थात ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई। पंचायत चुनाव की शुरुआत क्या हुई थी? आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लक्षित जो वृद्धि दर थी वो आपको 5.6% थी, लेकिन जो वास्तविक हुआ था वो 2.4%। इसके बाद क्या हुआ? 1966 के बाद 3 सालों के लिए 1966 के बाद आपको 1969 तक 3 सालों के लिए योजना अवकाश है। योजना अवकाश का अर्थ है योजना अवकाश 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 कब कब रहा योजना अवकाश। ये आपको 3 साल का 1966 से 67 तक, फिर 1967 से 68 और तीसरा 1968 से 69। इन 3 सालों में जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो विफल हुई थी। उसके कारण इस 3 सालों में वार्षिक योजनाएं बनाई गई और फिर 1969 के बाद चतुर्थ या चौथा पंचवर्षीय योजना लाया गया था। क्या कहा कि घोषणा की गई भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई। अब देखते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये आपको 1969 से लेकर 1974 तक चला। कब से कब तक? 1969 से लेकर 1974 तक। इसी लाने में इंदिरा गांधी इसमें प्रधानमंत्री थी। ये जो आपको लाया गया था चौथा जो पंचवर्षीय योजना, ये आपको गार्डियन फॉर्मूले पर लागू था। इस पर गार्डियन फॉर्मूले लागू था। इस पर गार्डियन फॉर्मूले लागू किया गया था। इसी तरह चौथे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, इसमें और क्या किया गया था? इस समय आपको हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति की क्रांति चल रहा था इसमें। इसके अलावा सूखा प्रभावित क्षेत्र, सूखा संभावित क्षेत्र क्या है? कौन सा? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। स्टार्ट किया गया था। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो आपको कितना था? लक्ष्य रखा गया था इसमें 5.6%। 5.6% इसमें लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जो वास्तविक वृद्धि दर हुआ था वो कम हुआ। वास्तविक कितना था? 3.6%। 3.6% इसमें वास्तविक वृद्धि दर। मोटा मोटी ये आपको इस योजना के अंतर्गत हुआ था। देखते हैं पीडीएफ। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। ये आपको गार्गिन फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर अधिक जोर दिया गया। इसके अलावा इस चौथे पंचवर्षीय योजना में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। इसी योजना के अंतर्गत सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका जो वृद्धि दर लक्ष्य था वो 5.6%,
जो वास्तविक हुआ वो आपको 3.6%। ये आपको चौथे पंचवर्षीय योजना के बारे में थी। अब देखते हैं पांचवें पंचवर्षीय योजना। ये आपको 1974 से लेकर 74 से 69 तक लाया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था आपको गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था। गरीबी उन्मूलन इसी कार्य चौथे पांचवें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लक्ष्य था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसे MNP भी कहा जाता है। क्या कहता है MNP, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इसे कहा जाता है, जो कि आपको ये जो MNP था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इसको जो तैयार किए थे उनका नाम था DP धर। DP धर द्वारा तैयार किया गया था। किसको? जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम था उसको DP धर के द्वारा तैयार किया गया था। इसमें जो लक्ष्य था, जो विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो था आपको 4.4%। लेकिन जो वास्तविक वृद्धि दर तय की गई जो हुआ था वो आपको इससे ज़्यादा था, 4.4 से ज़्यादा था। वास्तविक वृद्धि दर आपको 4.8% था। कितना परसेंट अधिक? 0.4% अधिक हुआ। अब देखते हैं इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ पर जोर दिया। कौन सा? पांचवी पंचवर्षीय योजना। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जो आपको 5 ईयर प्लान था उसी में, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सके और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। उसके अलावा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। जो इसमें लक्षित विकास दर थी वो आपको 4.4% थी, जो लक्षित लक्ष्य रखा गया था। जो लेकिन जो वास्तविक हुआ वो आपको 4.8% हुआ। इसके बाद क्या हुआ? ये तो 1997 तक था, कब तक था? ये 1979 तक था। इसके बीच में क्या होता है? 1978 में ही मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है। किसकी? मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है, जनता पार्टी की। तो ये क्या करते हैं? उसको जो आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसको स्थगित कर देते हैं, उनको खारिज कर दिया जाता है। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई की सरकार योजना को खारिज कर दिया। उसके जगह पर उसने छठी पंचवर्षीय योजना लाई, जिसे 1980 में क्या होता है कि इंदिरा गांधी फिर से चुनाव जीत के आती हैं और उस जो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी उसको खारिज कर देती है। तो उस समय की जो 1978 से लेकर 1978 से लेकर 80 के बीच में ये 2 साल का जो था वो योजना नहीं थी कोई भी। उस समय को कहते हैं रोलिंग प्लान। देखते हैं रोलिंग प्लान क्या होता है। 1978 से लेकर रोलिंग प्लान, इसमें क्या हुआ? यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया, एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत पेश की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी ने के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। जो जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाया गया था उसे जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी उसने खारिज कर दिया। रोलिंग प्लान का तात्पर्य है कि ऐसी योजना से जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन
वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन का आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि पिछले साल की आधार पर नई योजना बनाई जाती है और पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है, फिर से निर्धारित किया जाता है। अब देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना, 6 5 ईयर प्लान। ये आपको 1980 से लेकर 1985 तक था, 1980 से लेकर 1985 तक। इस समय क्या किया गया, न्यूनतम जो मूल्य पर जो नियंत्रण रखा गया था उसको समाप्त कर दिया गया और उदारीकरण पर बल दिया गया, आर्थिक उदारीकरण। उदारीकरण की शुरुआत हुई थी इसमें और नेहरू का जो समाजवाद था उसका अंत माना जाता है इस समय को। नेहरूवाद का समाजवाद का अंत। और इसमें क्या किया गया, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी आपको छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और क्या किया गया इसमें, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसमें, इसके अलावा इसमें नाबार्ड की स्थापना की गई। कृषि के विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। कब की गई थी, 1982 में, 1982 में की गई थी। ये आपको शिवरमन समिति के सिफारिश में किया गया था 1982 में के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च बैंक है, जैसे RBI है उसी तरह ये कृषि के क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए, निवेश के लिए ये सर्वोच्च बैंक है नाबार्ड, जिसका अर्थ होता है हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो आपको था 5.2%, कितना 5.2% लक्ष्य था। जो वास्तविक हुआ था वो लक्ष्य से भी ज्यादा हुआ था, 5.7% हुआ था। जो वृद्धि दर भी थी 5.7%, लक्ष्य था 5.2%। अब देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक लागू किया गया। इसी ने मूल्य नियंत्रण, जो मूल्य पर नियंत्रण रखा गया था उसको समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। इसने नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा जाता है इस पंचवर्षीय योजना को, जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसको। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और क्या हुआ, शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। ये आपको 1900 कब किया गया था, 1982 में किया गया था, 1982 में। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 5.2% थी, लेकिन जो वास्तविक हुआ 5.7%, जिसका अर्थ है कि जो योजना सफल रही। चलिए अब देखते हैं अगला 7वीं पंचवर्षीय योजना 7। ये आपको 1985 से लेकर 1990 तक था। ये आपको राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था, जिसमें ये प्रधानमंत्री बन गए थे राजीव गांधी। इसमें आपको प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया, प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया, अर्थात टेक्नोलॉजी पर, टेक पर बल दिया गया। इसके अलावा इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो आपको लक्ष्य था 5% का। कितना लक्ष्य, जो वृद्धि दर का लक्ष्य था 5% का, जो वास्तविक हुआ वो आपको इससे ज्यादा हुआ था, 5% से ज्यादा 6% हुआ था। जो वृद्धि दर, वास्तविक वृद्धि दर 6%, लक्ष्य था 5%। देखते हैं
यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रस्तुत की गई। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। इसके अलावा अन्य देशों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु रोजगार सृजन करना शामिल था। इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया था। क्या हुआ था, छठी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें जो लक्ष्य था 5.2%, उससे ज़्यादा 5.7% वृद्धि दर तय की गई। इसलिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उसने आधार तैयार कर दिया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसके अलावा इसने वर्ष 2000 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया था। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 5%, जो वास्तविक वृद्धि दर हुआ 6.01% हुआ था। कितना? 6.01%। अब देखते हैं क्या हुआ 1990 तक। 1990 के बाद भारत में आर्थिक अस्थिरता का दौर था। क्या हुआ था? आर्थिक अस्थिरता। इस समय भारत में जो विदेशी मुद्रा बाजार था उसमें बहुत कमी आ गई थी, समाप्त हो गया था। विदेशी मुद्रा कम हो गया था, जिसके कारण भारत विदेशों से व्यापार करना संभव नहीं था। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना भी असंभव प्रतीत होने लगा था। जिसके बाद नई आर्थिक नीति लाई गई थी। नई आर्थिक नीति इसमें क्या हुआ? LPG लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब देखते हैं ये 2 सालों में क्या हुआ था कि 1990 से 91 और 91 से 92 के बीच वार्षिक योजना लाई गई। क्या लाई गई? वार्षिक योजना 1990 से 92 के बीच लाई गई। देखते हैं इसमें आखिरी पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं की और उनके बाद 1990 से 91 और 91 से 92 वार्षिक योजना के रूप में माना गया। इसका कारण काफी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया गया? नई आर्थिक नीति लाई गई, LPG। नई आर्थिक नीति लाई गई, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई। अब देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये 5 ईयर प्लान। ये आपको 1992 से लेकर 97 तक, 1992 से 97 तक। इसमें क्या हुआ था? इसमें उद्योगों के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। उद्योगों के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया, मॉडर्नाइजेशन पर बल दिया गया। इसके अलावा 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का सदस्य बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, विकास करना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें विकास करना आदि था। इसमें जो आपको लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो आपका लक्ष्य था 5.6%, लेकिन जो वास्तविक वृद्धि दर था वो लक्ष्य से भी कुछ ज्यादा था, वो आपको था 6.8%। तो इस योजना को सफल माना जाता है। देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना। इसके लक्ष्य
जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन के विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। उसके अलावा इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से, इसी में क्या हुआ था 1993 में 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वां संविधान संशोधन हुआ इसमें आपको नगर पालिका जो नगर निकाय है उन्हें संवैधानिक नगर निकाय, जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, कहने का अर्थ शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो सके, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो सके, जो नगर क्षेत्रीय स्थानीय जो निकाय हैं उनको पावर मिल सके, उनको आर्थिक विकास करने के अवसर मिले। क्या होता है, इसमें विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया। इसमें आपको जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें जो इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5.6% की, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 6.8% है। कहने का अर्थ ये है 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आपको पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और यह जो पंचवर्षीय योजना थी ये सफल रही, क्योंकि इसमें जो लक्ष्य था 5.6% था और जो वास्तविक हुआ वो 6.8% हुआ। अब देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना 9 5 ईयर प्लान। ये आपको 1997 से लेकर 2002 तक चला। कब से कब तक? 1997 से लेकर 2002 तक। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार थी उस समय। इसमें क्या किया गया, इसमें आपको 1997 भारत आजाद हुआ था 1947 में, अर्थात आजादी के 50 वर्ष पूरे हुए, 50 वर्ष मनाया जा रहा था किसका, स्वतंत्रता का। इसमें जो मुख्य रूप से बात कही गई थी वो आप गरीबी उन्मूलन की बात की, गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी। उसके अलावा इसमें पीपीपी पर बल दिया गया। पीपीपी का क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप होता है। इसमें इसके आधार पर किसी क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो 9th में वो आपको था 7.1%, जो लक्ष्य 7.1%, 7.1% जो वास्तविक हुआ, वास्तविक वृद्धि दर वो आपको कितना था, वो कम हुआ था। जो 9th था उसमें आपको वृद्धि दर कम हुआ था, वो हुआ था आपको 6.8%। लक्ष्य था 7.1% जो, लेकिन वास्तविक जो हुआ था 6.8% हुआ। देखते हैं इसलिए स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसको पेश किया था, इसको 9th 5 ईयर प्लान था, जो कि 1997 से 2002 तक चला। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। आपको 9th 5 ईयर प्लान। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना,
आत्मनिर्भरता विकसित करना, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। इसी तरह सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। उसके अलावा जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसमें इस योजना की रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दरों में वृद्धि करना तीव्र विकास के लिए जरूरी था। उसके अलावा दुर्लभ जो संसाधन थे उनका कुशल उपयोग करना भी इसमें शामिल था। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 7.1% जो अनुमानित था, लेकिन जो वास्तविक वृद्धि दर है वो 6.8% है। आप देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के 5 ईयर प्लान, ये आपको 2002 से लेकर 2002 से 2007 तक, कब से कब तक? 2002 से लेकर 2007 तक थी। इसमें समावेशी विकास और समान विकास पर जोर दिया गया। समावेशी विकास और समान विकास पर जोर दिया गया। समान विकास पर जोर दिया गया। किस योजना के अंतर्गत? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समावेशी विकास और समान विकास पर जोर दिया गया था। शिक्षा और मजदूरी के क्षेत्र में लैंगिक जो असमानता थी उसको कम करने के प्रयास किया है। शिक्षा और मजदूरी के क्षेत्र में, मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को कम करने पर बल दिया गया। असमानता को कम करने पर बल दिया। किसमें? जो आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें। और इसमें क्या करना है? जो गरीबी थी उसको 50% कम करना, 50% गरीबी कम करना था। इसके अलावा 80 मिलियन रोजगार का सृजन करना था। रोजगार सृजन करना था। इस योजना के अंतर्गत 50% तक गरीबी को कम करना और 80 मिलियन अर्थात 8 करोड़ रोजगार का सृजन करना था 5 सालों के अंतर्गत, 2002 से लेकर 2007 तक। अब देखते हैं इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, लक्ष्य कितना था? लक्ष्य जो रखा गया था वो आपको जो विकास दर की लक्ष्य थी वो आपको 8.1%, कितना? 8.1%। लेकिन जो वास्तविक हुआ था, वास्तविक वृद्धि दर कितनी हुई थी? वास्तविक वृद्धि दर जो हुई थी वो कम हुई थी, 7.6%, 0.5% कम हुआ। अब देखते हैं इस योजना की विशेषताओं में समावेशी और तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रति वर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। इसमें इसका उद्देश्य गरीबी को 50% कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। कहने का अर्थ है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास दर है उसमें अंतर है, उसी अंतर को पाटना था, कम करना था। इसके अलावा 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करना था। जो इसमें लक्ष्य रखा गया था विकास दर का वो 8.1% था, लेकिन जो वास्तविक हुआ वो 7.6% हुआ 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 11वीं पंचवर्षीय लेवल है। ये आपको 2007 से लेकर 2012 तक लागू की गई थी। इसमें क्या किया गया? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें आपको तीव्र 11वीं पंचवर्षीय योजना को किसने? सी रंगराजन ने क्या किया? सी रंगराजन द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? सी रंगराजन द्वारा। इसमें तीव्र और अधिक समावेशी
विकास पर बल दिया गया, तीव्र और समावेशी विकास पर बल दिया गया। किस पर? तीव्र और समावेशी विकास पर बल दिया गया था। शिक्षा का अधिकार क्या हुआ था? लेवल जो 5 ईयर प्लान था, इसी समय 2000 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 को 2010 में लागू किया गया, 2010 में लागू किया गया था। उसके अलावा इसमें पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक अंतराल को कम करना शामिल था। जो इसमें लक्ष्य रखा गया था, जो विकास दर का लक्ष्य था, लक्ष्य वो आपको 9% था। कितना लक्ष्य रखा गया था? लक्ष्य इसमें 9% रखा गया था, जो लेकिन वास्तविक हुआ था विकास, वास्तविक विकास ये आपको 8% का वास्तविक विकास दर आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिखाई गया है। चलिए देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IIT संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के अपने उद्देश्य के साथ महत्वपूर्ण थी। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि 2010 में लागू किया गया। इसमें जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा पर बल देता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। ये आपको किसमें आता है? जो शिक्षा का ये नियम है, ये मौलिक अधिकार जो 21A है, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया था। ये आपको मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके अलावा इसकी जो मुख्य विषय वस्तु है, तीव्र और अधिक समावेशी विकास करना शामिल था। उसके अलावा पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना था। इसकी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना ने इसको तैयार किया था, रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार किया था। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें लक्ष्य जो रखा गया था, लक्ष्य विकास दर का वो 9% था। वास्तविक जो हुआ वो 8% था। वास्तविक वृद्धि दर 8% हुआ, लक्ष्य 9%। अब देखते हैं आखिरी लास्ट पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि ये आपको 2012 से लेकर 17 तक लागू किया गया। 2012 से लेकर 2017 तक लागू किया गया। इसमें जो इसका मुख्य विषय वस्तु था, तीव्र अधिक समावेशी विकास, समावेशी और धारणीय विकास। इसमें क्या था? धारणीय। धारणीय का मतलब लगातार बना रहे, उस तरह का विकास हो रहा है। धारणीय विकास शामिल किया। इसमें जो मुख्य बातें थी, जो बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा के विकास पर बल दिया गया था। बुनियादी ढांचा के विकास पर बल दिया गया। इसके अलावा इसमें स्कूल में परिवेश है, उसमें जो लैंगिक और सामाजिक असमानता थी उसको कम करना था और उस शिक्षा पर बल दिया गया था। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, शुरुआत में 9% लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसमें क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद में ये मुख्य संस्था थी पंचवर्षीय योजना की को पास करने की मंजूरी देने के लिए। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्य संस्था थी, जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, उसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे। इसलिए क्या किया, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की 9% लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसको घटाकर 8% कर दिया। यह योजना चल ही रही थी, तो बीच में ही 2015 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया। उसके जगह पर नीति आयोग
1 जनवरी 2015 से काम करने लगी। तब से पंचवर्षीय योजना 2017 के बाद से बंद हो गई। देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना के विषय पर तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी जो विषय वस्तु है तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति करना और सभी गांवों तक बिजली की पहुंच हो ये सुनिश्चित करना। उसके अलावा इसका उद्देश्य स्कूलों में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना और उच्च शिक्षा तक पहुंच को सुधार करना। इसके अलावा हर साल प्रति वर्ष 1 मिलियन का अर्थ हुआ 10 लाख हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना, मतलब हरियाली को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना इसके उद्देश्यों में शामिल है। जो लक्ष्य रखा गया था विकास दर का 9%, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के जो लक्ष्य रखा गया था विकास दर का उसको कम करके 8% कर दिया। ये रहा आपका सभी पंचवर्षीय योजना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए लाभदायक होगा, अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।